औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा मा उनज़िलत सूरतुन फमिनहुम मन यक़ूलु अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमानन व हुम यस्तबशिरून। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे विच हमद दा नज़राना पेश करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह अक़दस के अंदर हदिया दरूद व सलाम पेश करो। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, फ़ैज़ामा उनज़िलत सूरतुन फ़मिनहुम मन यक़ूलु अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना, कि जिस वक़्त भी अल्लाह दी ज़ात पाक किसी आयत करीमा नूं हजूर दे कल्बे अथर दे उत्ते उतारते सन, खुले खुले हो जाओ, इन्होंने खुल के पै जान दो, बैठे रहो, बैठो, इधर हो जाओ, इधर 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 तुसी हो जाओ, नहीं थोड़ा जाएंगे, चलो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि जिस वक़्त भी कोई आयत करीमा, कोई हुक्म कुरान पाक की सूरत दे विच हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्बे अथर दे उत्ते नाज़िल हुंदा सी और फिर हजूर उसनूं बयान फरमाते सन, तो दो तरह के कान सुनने वाले सन। एक तो वो सन कि जिन्होंने अल्लाह की ज़ात पाक ने नूरे ईमान दे नाल उन्हां दे दिल नूं मुनव्वर नहीं सी कीता, उन्हां दे नसीब नहीं सी होया और हालत कुफर दे विच सन। और दूसरे वो लोग सन कि जिन्होंने अल्लाह की ज़ात पाक ने तौहीद और रिसालत दे उत्ते तस्दीक नसीब फरमाई सी, तो उन्हां दोवां दा तासुर नूं अल्लाह की ज़ात पाक ने जिक्र फरमाया है। मालिक करीम ने इरशाद फरमाया कि जेड़े वो काफिर सन, जिस वक्त वो आयत करीमा नूं सुनते सन तो फिर वो मजाक करते हैं, शरारत करते हैं, इस्तेहज़ा ठट्ठा करते हैं, ये आखते सन अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना, किस आयत ने तुहाडे ईमान नूं किन्ना वधा दिता है, भी किन्ना को तुहाडा ईमान वध गया इस आयत इस हुक्म दे नाल। वो ये शरारतन आखते सन, मजाक करते आया भी किन्ना को तेरा ईमान वध गया है इस गल नूं सुन के। ये तो अल्लाह पाक ने उन्होंने तासुर का जिक्र फरमाया कि हालत कुफर दे विच जिस वक्त इंसान होवे तो उनकी सोच और फिक्र किस किस्म की होंदी है। और दूसरा जिक्र फरमाया कि जेड़े ईमान वाले सन, वो ईमान दे विच जिस वक्त इस सूरत नूं सुनते सन तो अल्लाह पाक ने फरमाया फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमानन हुम यस्तबशिरून, उन्हां दी ईमान वध जाते सन। यानी उन्हां दे दिल की जिहड़ी नूरानियत सी और दिल दे अंदर जिहड़ी अल्लाह की ज़ात पाक की मुहब्बत का चिराग सी और जेड़े मुतलाशी सन राह हक दे
और सिराते मुस्तकीम ते जिन्हों चलना नसीब होया सी, अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो मेरे हुक्म नूं सुनदियां हजूर की ज़ुबान मुबारक दे विच उस आयत नूं जिस वक्त हजूर तलावत फरमाते सन तो फरमाया कि वो आयत करीमा उस सूरत जिहड़ी सी उन्हां दे ईमान दे विच इजाफा कर दिंदी सी। एक वहुम यस्तबशिरून, और फिर वो खुशियाँ मनाते हुंदे सन। फिर वो की हुंदे सन? खुशियाँ मनाते सन कि करीम दा करम होया है कि साडी तरफ अल्लाह दी ज़ात पाक ने हुक्म नाज़ल फरमाया है, सानू इसका हुक्म आया है, हजूर ने सानू इसके उत्ते अमल दा हुक्म फरमाया है। तो वो तौहन करहन मजबूरन नहीं, अल्लाह पाक ने फरमाया वहुम यस्तबशिरून, वो खुशियाँ मनाते सन। उन्होंने दिल के अंदर एक सरूर लाहिक हुंदा सी, उन्होंने दिल के अंदर एक लुत्फ और ज़ौक शौक आंदा सी। मेरे हजूर ने इस वास्ते फरमाया ज़ौक शौक है बंदगी आशिकां दी। फरमाते ने कि जिस इंसान के दिल के अंदर अल्लाह की ज़ात पाक की तलबे सादक होवे, उस दे दिल के अंदर हमेशा ज़ौक और शौक रहिंदा है। जिमें किसी इंसान के नाल इंसान का प्यार होवे तो वह मुतलाशी रहिंदा है कि उसका सुनिया आवे, कोई उसका खत आवे, कोई उसका पैगाम आवे, किधरे मेरी उनकी मुलाकात होवे। और ये सब तो प्रैक्टिकल मुशाहदा है वे कि इंसान का औलाद के नाल मुहब्बत हुंदी है। और बच्चे जिस वक्त चाहे वो नौकरी की सूरत जाते हैं, रोज़े तलाशे रोज़ी की सूरत जाते हैं, तालीम की सूरत जाते हैं, तो वालद की भी मुहब्बत होंदी है, लेकिन मावां नूं अल्लाह की ज़ात पाक ने 3 गुना प्यार ज़्यादा अता फरमाया हुंदा है। तो वो हमा वक्त उन्हां दा दिल जिहड़ा है ना वो इस गल ते बुतलाशी रहिंदा है कि मैं अपने बच्चे दे नाल गल करा, उस दे नाल मुलाकात करा, उस दे नाल। हुण तां अल्लाह पाक ने आसानियां ही आसानियां पैदा कर दित्तियां ते पता नहीं होर किनियां को आसानियां पैदा करनियां सुन। अकल हैरान है, अकल समझ नहीं सकती। वो जुमला अक्सर आखते हैं कि साइंस ने बड़ी तरक्की की है, ये भी ठीक है, लेकिन ये भी सोचो कि जिंदे विचों शय निकलती पई है किसकी तकलीक है। दसो ना, कितमे अदम दे विचों जिहड़ी शय निकल तो नहीं आई कि साइंस की तरक्की होवे या इसका उरूज है, जो कुछ भी है ये इंसान दे विचों निकलिया है। और इंसान जिहड़ा है ये अल्लाह की ज़ात पाक की तखलीक का शाहकार है हर शय दे विच। और अल्लाह पाक फरमाता है हर इल्म जिमें खुदा का वजूद हकीकी जी माँ बहेर मौजूदियत एक है ना, इस तरह अल्लाह की ज़ात पाक का इलम जोड़ा भी वो भी यकताई रखता है। हर किसी को जोड़ा कोई इलम किसी शायद आया है ये मालिक करीम की तरफों अता दे नाल आंदा पिया है। और दूसरे लफ्ज़ों के खुदा की ज़ात पाक ने इस कायनात को हसीन तो हसीन तर बनाता जाए ताकि कोई गौर करने वाला इस गौर करे तो उसकी अकल जी है ना वो हैरान हो जाती है। तो कुरान पाक की आयत करीमा की रोशनी दिन चर आरफ रूम का एक अर्ज मैं करना वा तो उसनों सुनो। फिर एक मुनाजात है उसका टुकड़ा है उसके उत्ते भी गौर करोगे। मैं अगे भी दसिया है कि अब्दुल्ला अंसारी उन्होंने अल्लाह पाक की मुनाजात ही हैं सारिया तो फारसी दे विच हैं। हुण उन्होंने उर्दू तर्जुमा छपया है। अगर समझ फिक्र सोच दुरुस्त होवे तो इस वक्त भी कोई उन्होंने कलाम इंसान पढ़ता है तो उसके दिल के उत्ते यकीनी तौर के उत्ते कैफियत और असरतारी हो जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक की मुनाजात है। दिल के नाल जेड़ा अल्लाह पाक की बारगाह आज की इनकी सारी नू बयान करना है, हौली हौली चुपके चुपके इनू सरगोशी जिनू आखते हैं कि मेरे उन्हें काने च हौली जी गल की, बस ये दिल की गल होंदी है तो ये दिलदार के नाल ही हो सकती है, दूसरे में इसका पता जी जी। इफराहू होनन बिमा आताकुमू इफराहू था
जनाब फरमाते ने इफराहू हौनन बिमा आताकुमू कि जो कुछ अल्लाह दी ज़ात पाक तैनू अता करता है, हर चीज़ मालिक करीम की तरफों इंसान की तरफ आँदी पई है और परवाज करती पई है। वो रिज़क की सूरत है, वो इलम की सूरत है, मुहब्बत उल्फत की सूरत है। जो चीज़ भी इंसान तक पहुँचती पई है वो खुदा दी ज़ात पाक की तरफों इसकी तरफ परवाज पई करती है और इंसान तक पहुँचती है। और हर शय नूं पता है कि मैनू इत्थे इहदे वास्ते हुक्म दिता गया है, उसे दे कोल ही पहुँचती है, दूसरे दा दूसरा नसीब नहीं ले सकता। समझते पो जी? अच्छा। और फरमाते ने कि जिस वक्त अल्लाह की ज़ात पाक दे कोल तेरे कोई ख्वाहिशात के मुताबिक तेन कोई चीज़ मिलती है, औलाद की सूरत, रिज़क की सूरत, इज्जत और शोहरत की सूरत, सेहत की सूरत, तो फिर तू उस दे उत्ते बड़ा खुश होना है, तो तेरे दिल नूं मसरत आती है, तेरा दिल शादा होंदा है, खुश होंदा है। फरमाते ने कि जिहड़ी शै आई है ना, एक नाल एक होर चीज़ लैके आई है। वो की लैके आई है? कुल्लू आतिन मुश्किल अलहाकुमू, वो तैनू शै अपने नाल मशगूल कर दी है। तेरे और तेरे महबूब के दरम्यान की हुंदी है? हायल हुंदी है। वो तैनू अपने नाल मशगूल कर दी है और जिस वक्त तू उसके नाल मशगूल हो जाना है तो फिर उसका नतीजा की हुंदा है? अलहाकुमू, वो तैनू गाफिल कर देंदी है। की कर देंदी है? गाफिल कर देंदी है। तू गाफिल हो जाना है। तैनू सारियां लज़्ज़तां जिहड़ियां ने ना वो उस ख्वाहिशात दे विच मिलदियां हैं। जिहड़ी चीज़ की तू कमी महसूस करना है, जिस वक्त अल्लाह की ज़ात पाक वो तैनू अता करता है तो तेरे दिल दे विच एक खुशी महसूस होंदी है और बड़ा तू आना है बस ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। ज़िंदगी की हो गई है? मुकम्मल हो गई है। जनाब फरमाते ने कि वो जिस वक्त तू उसके नाल मशगूल होना है तो उसका एक नतीजा निकलता है कि वो तेनू गाफिल कर देती है। तू गाफिल हो जाना है। किसते को गाफिल होना है? अल्लाह की ज़ात पाक दे पाक मुहब्बत तो ख्याल तो ही इसकी तरफ रगबत तेरी दुनिया ले वधदी है, ख्वाहिशात ले वधदी है और उस तरफ तेरा ध्यान जिहड़ा है वो घटता जाता है। रूमी फरमा देन जी शाद अज़ब शौक फरमाने शाद अज़ शौ मिशौ अज़ गैर वै। मैं कुरान पाक की आयत करीमा तुहानू अर्ज़ की है कि आयत करीमा कुरान पाक दे विच अहकाम भी हैं जिन्हां दे विच इबादत का जिक्र है, मुआशरत का जिक्र है, इंसान के रहन सहन का हर चीज़ का जिक्र हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसना हुसवा की सूरत दे विच अल्लाह की ज़ात पाक ने सानू हुक्म फरमाया कि हजूर की जिंदगी तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना है। तो गम भी हैं और खुशियाँ भी हैं, गम भी हैं और खुशियाँ भी हैं। मालिक करीम ने तकसीम करके फरमाया कि जिस वक्त काफिर मेरे हुक्म नूं सुनते ने, किसी आयत का नजूल हुंदा है, उस दे विच जिस वक्त कोई हुक्म मैं उसनूं देना वा ते वो बजाए इसते कि उसनूं मनन वो शरारतन आखते ने तुहाडा तो ईमान वध गया होगा। किन्ना को वध गया जी?
और उहियो हुक्म जिस वक्त अल्लाह दी ज़ात पाक मोमिन दे कन्नां दे विच समात दे विच हजूर दा फरमान दी सूरत दे विच आंदा सी ते अल्लाह पाक ने फरमाया उन्हां दा ईमान भी वध जांदा सी व हुम यस्तबशिरून और खुश हुंदे सन, खुशी मनाते सन। की करांदे सन? किस गल दी खुशी सी कि महबूब हकीकी दा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक के जरिए साड़ी तरफ पैगाम आया, हुक्म आया है। की आया है? साड़ी तरफ हुक्म आया है। वो हुक्म जेड़े ने उस हुक्म की सूरत दे विच इबादत की सूरत च नमाज भी है, रोज़ा भी है, हज भी है, ज़कात भी है और जिहाद भी है कि जो कुछ तेरे कोल मौजूद है और जिस चीज़ के उत्ते तू अपनी मलकीयत नूं साबित करना है कि मैं इहदा मालिक हाँ खारिज दे विच ते खुद तेरी जान आप जिहड़ियां ने बड़ी प्यारी है, वो हुक्म आ जाता है जिहाद की सूरत दे विच कि ये मेरी बारगाह दे विच हुण पेश कर दे। की कर दे? मैनू पेश कर दे। तो कुरान पाक जिक्र किया गया कि मुनाफिक जिस वक्त नमाज की तरफ जाता है तो सुस्त सुस्त कदमां दे नाल जाता है। किंदे नाल जाता है? सुस्त सुस्त कदमां दे नाल जाता है। वो जिहड़ा मैं जनाब दा फरमान तुहानू अर्ज किया है, ज़ौक शौक है बंदगी आशिकां दी। आरिफ रूह फरमाते ने कि नमाज पढ़ना है ना ते नमाज दे आंडे दे विचों बच्चा कढ़िया कर। की कढ़िया कर? ठूंगा ना मारिया कर। की ना कीता कर? ठूंगा ना मारिया कर। ठूंगा मारन का नाल नमाज नहीं। वो कुकड़ी जमीन च ठूंगा मारती है ना तो आपदे बच्चों नूं खाण दा वल दसदी, फिर पहुँचे मार के गंद खिलारती है, फिर उहदे नाल ठूंगा मारती। तो फरमाते ने कि नमाज नूं रूह की ग़िज़ा बना लिया कि इहदे विचों आंडा कढ़िया कर। जिवें बंदे नूं जिसम की खुराक की भुख है, इवें रूह नूं भी किसी शय की की है? भुख है। तो फरमाते ने शाद अज वह शौ मिशाओ अज गैर वह। जिस वक्त कि तेरा ताल्लुक सिर्फ अपने मालिक हकीकी दे नाल ईमान वाला मजबूत होवेगा तो फरमाते ने कि उस दे नाल खुश हो और उस दे गैर दे नाल खुश ना हो। नेमत का शुक्र है ना, तो नेमत का शुक्र किस वास्ते? अल्लाह पाक ने फरमाया लइन शकारतुम लाज़ीदन्नकुम कि अगर तुसी शुक्र अदा करोगे तो मैं तुहाडी नेमत नूं वधा देवां। की करावांगा? क्योंकि शुक्र जिहड़ा है इंसान दे मूँह नूं फेरदा किस दी तरफ? मुनेम दी तरफ जिन्हें नेमत अता की है। तो जिस वक्त तो शुक्र की सूरत दे विच शुक्र करेगा तो वो जिहड़ी गफलत आवेगी वो गफलत ख़त्म हो जाएगी। की हो जाएगी? तो फरमाया शाद अज वह शौ मिशाओ अज गैर वह। और जिस वक्त तू उस चीज़ के हुसन नूं सिर्फ उस चीज़ के नाल वाबस्ता होवेगा तो वो जिहड़ी शै तैनूं मिली है वो रहन वाली तो है नहीं हैगी। तू जो आप रहन वाला नहीं तो मुड़ जिहड़ा कुछ मिलिया तैनूं वो कदों रहन वाली शै है? हर शै जान वाली है। बेटा जान वाला है, औलाद जान वाली है, रिजक जान वाला है, मालात जिहड़े ने खत्म होने वाले। अपनी अपनी अखां दे नाल ही विरोधी निशानियां वेखदे पैने हमने कि एक लाशे के अंदर एक चीज़ मौजूद होंगी, दूसरे लाशे के वेखीए तो कोई नहीं होंगी, वो कोई नहीं होंगी। इस तरह फसलों के तूफानों की सूरत हवावां की सूरत ये जदरों मद असी वेखते रहने आप अपनी अखां दे नाल। तो फरमाते ने शाद अज वह शौ खुदा दे नाल खुश होने का वल सिख, गैर दे नाल खुश ना हो। को बहार अस्तो दिगर हा माहिद है। फरमाते ने इस वास्ते कि मौसम बहार होंगी है ना तो उनके चंद महीने होंगे ने भी हुण मौसम बहार आ गया। जिस वक्त तो मौसम बहार आवे तो सुकियां टाहनियां हरियां हो जांदियां ने, पत्तर निकल आते ने, फुल निकलन लग पेंदे ने, बाग जिहड़े ने वो अपना फल चुकन लग पेंदे ने, फुल्लां दी सूरत दे विच खुशबू फैल जाती है। इंसान की तबीयत उत्ते भी तरावत आती है, जिथों गुजरे उतों भी खुशबू आती है। कोलों बागां दे लंघो तुसी ते कोल बंदा सफ़र करता जिस वक्त खुशबू बंदा आता है मौसम बहार फुल खिड़े खड़े ने, बाग जेड़े ने उन्होंने फुल चुकी खड़े ने। ये है कि नहीं सूरत है? और जिस वक्त बहार तो बाद खजां आती है तो वो जरा लिबास होंदा है वो सारा नबातात का और वो सारे का सारा झड़ जाता है। की जाता है?
मौलाना रूम फरमाते ने कि अगर अल्लाह के नाल रहेगा तो हमेशा खुश रहेगा। शाद अज वै शौ में शौ अज गैर वै, अखे मालिक करीम के नाल रहेगा तो हर शय की रहेगी, आम रहे। और फरमाते ने ते जेड़ी गैर है उनकी मिसाल खजान की तरह है। तैनू बज़ाहिर वो बहार नज़र आती है लेकिन उनके परदे दे विच एक खजान लुकी हुई है। मैं किसी जमाने च वासफ नूं पढ़ो, वासफ आखदा है कि अगर बेटे दे आण दी खुशी हुंदी है ना तो नाल एक गम भी वाबस्ता है कि फिर उन्हें जाना भी है। तो जिस वक्त वो खुशी लैके आवेगा तो उन्हें जाना है, गम उस तो कई गुना ज़्यादा होगा, गम उस तो कई गुना ज़्यादा होगा। तो फरमाते ने कि जे तेरी नज़र अपने महबूब हकीकी के नाल रहेगी तो फरमाते ने हमेशा खुश रहेगा, हमेशा की रहेगा। इस लिहाज से नाल एक मुनाजात का इकतबास है तो उसनों बड़े गौर के नाल सुनोगे। मेरा आप दा भी इस दे नाल ज़ौक है तो तुसी भी इसनों सुनो। बड़े बड़े खूबसूरत अंदाज दे अल्लाह दी ज़ात पाक दी पाक बारगाह दे विच अपने दिल दी अर्ज़ नियाज नूं पेश करते हैं, जिंदे च मुहब्बत भी है, नियाजमंदी भी है, नाज भी है। की है उस दे विच जिवें गुलाम नूं अपने आका दे उत्ते नाज हुंदा है, तो सब कुछ उस दे विच मिलेगा अपने अपने ज़ौक के मुताबिक। गौर नाल सुनो, दुनिया जान वाली शय रहन वाली नहीं हैगी, हर शय। मियाँ साहब फरमाने लख हज़ार बहार हुसन दी ते अंदर खाक समानी, ऐसी प्रीत लगा मोहम्मद जग विच रह कहानी। जनाब फरमाते ने हर हाल दे विच तू खुश रहेगा जिस वक्त तेनू अल्लाह दी ज़ात पाक दे उत्ते तवक्कुल रहेगा, मालिक करीम दे नाल तेरे दिल दा ताल्लुक जिहड़ा है मुहब्बत दा मजबूत हुंदा जावेगा, शिकवा शिकायत नहीं रह जाएगी। और सुनो बिस्मिल्लाहिर्रहमान। नूरे चशम मुखातब पे कर दे, अल्लाह पाक की बारगाह दे विच अर्ज पे कर दे ने कि तू मेरी अखां दा चानन है, नूर है। ए नूरे चशम मुमलकत दिल के मालिक और नेमत जान, कि मेरे दिल दी एक बादशाही है और हर बादशाही दा कोई ना कोई की हुंदा है, बादशाह हुंदा है। तो अर्ज करते ने तू मेरे दिल दी बादशाही दा बादशाह। और एक नेमत है जिसका ताल्लुक है जिस्म दे नाल, फरमा देन व नेमत जां तो मेरे रूह दी नेमत है, रूह दी की है नेमत है। तू अजीम शान है और हमेशा मेहरबान है, कि तेरी शान जड़ी है वो किसे मेनन तोलन विच नहीं आती, बुलंद तो बुलंद तर है, बुलंद तो बुलंद तर है, अकल इदराक कर नहीं सकता। तू अजीम शान है और हमेशा मेहरबान है, बावजूद इसके कि सब ताकतां दा मालिक हैं, सब अजमतां दा मालिक हैं। और साडी हालत है कि असी हमेशा गफलत भी करने, ना फरमानी भी करने, आलूदा गुनाह भी होने। लेकिन अजीम शान होने के बावजूद तेरी ज़ात वो ज़ात है कि हमेशा मेरे ते मेहरबान है, कि है मेहरबान है। तेरा शुक्र अदा करने वाली ज़बान है, ना तुझे पहचानने की सलाहियत है। फरमाते ने अगर तेरिया नेमतां दा शुक्र अदा करा तो मेरी वो ज़बान नहीं कि जिस ज़बान के नाल मैं शुक्र अदा कर सका। शुक्र तो भी कासिर आ, इनका ये मतलब नहीं कि इन शकार तुम लाज़ीदन्ना, अल्लाह ने जो फरमाया तो आखो मुड़ शुक्र तो हो ही नहीं सकता। ये आजजी इनकी सारी दी दास्तान है कि मेरी वो ज़बान कित्थे वे जिथे मैं तेरी शुक्र न, वो ज़बान कासर है मेरी कि तेरी शान के मुताबिक तेरा मैं शुक्र अदा करा। तुझे पहचानने और ना तुझे पहचानने की सलाहियत है कि मैं तेनू पहचाना, पहचानन की ताकत भी मेरे विच नहीं। फरमाया अर्ज किया ऐ शुगले दिल और गारत जा, तू मेरे दिल का शुगल है कि मेरा दिल हमा वक्त तेरे नाल ही मसरूफ़ रहता है। इसे वास्ते फरमाया गया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, कि दिलों का इत्मीनान सिर्फ मेरे याद के नाल ही है। मेरे तो जिन्ना जिक्र नू अपना शुगल बनाया है वही ही जिंदा जावेद हुए ने। अल्लाह पाक ने फरमाया वमन आरदान जिक्री, जिन्हें मेरे जिक्र के कोलों अपने मुँह नू फेर लिया वो की हो गया। फिर वो फरमाया
कि उस दे उत्ते दुनिया का जिहड़ा लिबास है तंग कर दिता जाएगा। की कर दिता जाएगा? तंग कर दिता जाएगा। सुनो कुरान पाक के अल्फाज ने, कोई मजमून एवं नहीं है, एक एक लफज के उत्ते कुरान पाक की इस्तिदलाल मौजूद है जो 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 अर्ज करते पे हैं। तो एक एक गल के उत्ते फरमान अर्ज करते ने, ऐ शुगले दिल अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दनका व नाशरु यौमल क़ियामा आमा। कि ओ शख्स कि जिन्हें फेर लिया मेरी याद दे कोलों मूँह नूं, फ़इन्ना लहू मईशतन दनकम, और उन्हां दे वास्ते जिंदगी का लिबास तंग कर दिता जाता। की कर दिता जाता? अगर इस कैफियत में तुसी सुनना होवे ना, गुरबत और इफलास बंदा आंदा है ना, मैनू इन्हें बड़ा तंग किया होया है कि मेरा दिल करता मैं खुदकशी कर लवां। ये तुसी अक्सर लफ्ज़ सुनते रहे, बच्चों का बुजुर्ग नहीं पर ये तो मुफलिस दी है ना। लेकिन मैं हकीकत तुहानू कुरान पाक च बयान पे करना वा कि मैं इसनू मजमून का मुशाहदा किया। वो लोग कि जिन्हां दी जिंदगी तुसी बज़ाहिर बड़ी खूबसूरत वेखदे जे और दुनिया की हर चीज़ उन्हां दे कोल मौजूद है, इस सब कुछ के बावजूद वो लफज बंदे भी वो भी आखते ने मेरा दिल करता मैं खुदकशी कर। वो किस वास्ते? कि उन्होंने अल्लाह की ज़ात पाक का जिक्र जिस वक्त इंसान को मजमून नसीब ना होवे तो फिर जिंदगी का लिबास उन्होंने तंग हो जाता है। वो तंगी दियाँ कई सूरत हैं, कोई एक सूरत नहीं भी इफलास की सूरत ही है। हर चीज़ होंदिया होया भी जिंदगी का लिबास उन्होंने तंग हो जाता। तो फरमाया गया कि वनाशुरु यौमल क़ियामा, और क़यामत वाले दिन उन्होंने अंधा करके उठाया जाएगा। तो अर्ज करते हैं, ऐ शुगले दिल कि मेरे दिल दी जेड़ा हमा वक्त ध्यान है वो तेरी ज़ात है। वह गारत जान, और मेरी रूह नू जो कुछ तू अता करना है फिर तू आप ही लौटना है। उसमें सामान मोहब्बत भी अता करना है और फिर उस मोहब्बत नू तू जिवें अंदर के मैनू इस बज़म में एक दिल ही नहीं, इस बज़म में क्या जाने क्या क्या हम भूल गए। जिस रास्ते से हम आए थे वो रास्ता ही जाना भूल गए। तो समझ लगे? तो फरमा देने गारते जा, तू एक दफ़ा उफ़के अय्याम पर खुर्शीद शहूद को तुलू फरमा दे। फरमा देने कि मेरे तू एक दफ़ा उफ़के अय्याम पर खुर्शीद शहूद को तुलू फरमा दे। एक जेड़ा जहान है ना ज़हर नज़र पे आंदा, एक इस दे उत्ते सूरज निकलता है ना, आखिर इस तरह मेरे उफक दे उत्ते एक दफ़ा अपने मुहब्बत दे जेड़ा खुर्शीद है उसनू तुलू कर दे। उनकी रोशनी मैनू अखां दे नाल नज़र, और अपने जूदो करम से बादल से चंद कतरे हम पर बरसा दे। और अपने करम और फजल के नाल बारिश उत्तों उतरती है ना, तो हर शायद जी सुक्की सड़ी होवे वो हरी हो जाती है। अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं बारिश के नाल मुर्दा ज़मीन नू की करना वा जिंदा। तो फरमाते ने कि अगर उफ़के अयां दे उत्ते खुर्शीदे तौहीद नू तू खुर्शीदे तौहीद खुर्शीदे शहूद नू तलू फरमा देवें, सूरज नू तू ज़ाहिर कर देवें, और रहमत दे बादल दे नाल मेरे साडे दिल दे उत्ते वो रहमत दी बादल मुहब्बत दी वसा देवें, तेरे वास्ते कोई मुश्किल नहीं। जिवें ज़मीन मुर्दा जिंदा हो जाती है ना, वो जी दिल की ज़मीन सड़ी हुई है गफलत के नाल बर्बाद हुई पई है, उसका जिंदा हो जाना कोई मुश्किल नहीं। तो फरमाया ए मेहरबान, ए मेहरबानो करीम, इस गुलाम की नेक नामी की हिफाजत फरमा। कि बंदे मैनू वेंदे ने ना तो आंदे ने बड़ा नेक है, बड़ा अमल वाला है, बड़ा ही मुहब्बत उल्फत वाला बंदा है। तो आखते ने कि जी नेक नामी तू मैनू अता की है, इनू कजना भी तेरे फजल दे नाल, इनकी हिफाजत भी तेरे जिम्मे में, जिमें इनू अता किया ही उवें इनकी हिफाजत भी तेरे जिम्मे। यानी सतारी का परदा इनके उत्ते जिन्हों कज्जी रखा कर, इसनों कज्जी रखे।
फरमाया ऐ करीमो मेहरबान, तेरी गुफ्तगू शीरीं और सनाई खुश नमाओ ज़ेबा है कि जिसले मेरे कान दे विच तेरी मुहब्बत की गल पैंदी है तो उहदे तो वड्डी होर कोई मिठी शै नहीं हैगी। और तेरी जिस वक्त कि मैं कारागरी नूं वेखना वा, तेरी सनाई नूं वेखना, तेरे चीज़ां दे बनान नूं तखलीक करन नूं जिस वक्त तो मेरे सामने आंदी है, उस तो खुश नमा और ज़ेबा और कोई चीज़ नहीं है। उस तो खुश नमा और ज़ेबा और कोई चीज़ नहीं। तू फजल मुतलक और मेरे कदीम है, तू सारा फजल ही फजल है और मेरे कदीम है। तेरी मुहब्बत और तेरा करम जरा है वो अज का तो नहीं ना, थोड़े उनकी इंतहा ही कोई नहीं, इब्तदा भी कोई नहीं, इंतहा भी कोई नहीं, मेरे कदीम है। तो आरिफ रोम इरशाद फरमा देने, शाद अज व शौ मशौ अज गैर व को बहार अस्तो दिगर हा माहे दए कि जो कुछ भी कि तू हासिल करेगा और उन्होंने नाल अपने दिल नूं लावेगा वो बज़ाहिर तेनू बहार नज़र आती है। बंदा आंदा है कि दुनिया के उत्ते जन्नत बनी हुई है, बंदा आखता है कि दुनिया के उत्ते की बनी हुई है, जन्नत बनी हुई है। फरमाते ने कि ये जन्नत तेनू जी नज़र पई आती है, जन्नत नहीं होगी। जन्नत उदों ही नसीब होगी जो अल्लाह की ज़ात पाक का कुर्ब नसीब होगा। जी जी, हर जगह रे हर जगह उस राजे दोस्त फरमा देने कि जो चीज़ भी इस अल्लाह की ज़ात पाक की मुहब्बत तो अलावा तेरे कोल है वो तेरा इस्तिदराज है। तू अटकल पच्चू के नाल उन्होंने अपने नाल समझा ते जोड़िया होया है, चाहे वो तख्त होवे, मुल्क होवे, तेरा ताज होवे। तू ये समझना है कि मैं कामयाब हाँ। फरमा देने कि नहीं, कामयाब उदों ही होवेगा जदों अपने मालिक हकीकी के नाल तेरा ताल्लुक जिहड़ा है वो मजबूत हो जाएगा। वो की होएगा? मजबूत होवे। तू कामयाब। बादशाहां नूं जानन वाला कोई नहीं, बिलाले हबशी नूं रहिंदी दुनिया तक जानन वाले मौजूद की ने, वो मौजूद बंदे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इकराम दे नावां दे उत्ते अपने बच्चों के नाम रखते हैं। किस वास्ते रखते हैं? क्यों ना उस ईमान की कीमत अदा की हुई, और उस कीमत की अदायगी जिहड़ी है वो की है, उन्होंने अल्लाह की ज़ात पाक ने अपनी बारगाह दे विच कबूल करके हमेशा जिंदा जावेद कर दिता है। हमेशा जिंदा, हरगिज़ न मीरद आके दिल जिंदा शुद बाइश्क, सब तस्त पर जरीदाए आलम दवा बेबा। बादज वफ़ात तुरबते मा दर ज़मी मजो, दर सीना हाय मरदम आरफ मज़ारे माँ कि मेरे मरण तो बाद मेरी कबर मिट्टी च ना लभी, मैं बंदियां दे दिलों दे विच रहना। बंदियां दे हाँ, तो जिस दे विच ईमान है उन्हां दे दिल दे विचों अहले बैत सहाबा इकराम दी मुहब्बत खुरची नहीं जा सकती कतअन, क्योंकि उन्हें सच्चा सौदा कीता है। सच्चा अपने मालिक करीम दे नाल सच्चा सौदा कीता है और मालिक ने उसनू कबूल फरमाया है। की कीता है? और जिसनू वो कबूल फरमा लवे उसको कभी भी ना मकबूल नहीं, वो कबूल ही देता। जी शाद अज़गम
दामे लिखा अंदरी अंदरी रासूवे पस्ती इर्तिकास्त शाद अज गम शौक गम दामे लिकास्त। बड़ा एक अजीब मजमून है ते इसका ताल्लुक इंसान दे ईमान दे नाल है और उसकी कैफियत दे नाल है। तो कैफियत नू जिस बंदे नाल वाबस्ता होवे उस चीज़ की कैफियत नू वही महसूस करता है, दूसरा महसूस नहीं। जिवें इंसान गुनाह करता है और उस गुनाह दे वेखण वाला भी कोई मौजूद नहीं हुंदा, उसके उत्ते किसी नू इतला भी नहीं हुंदी, कोई उसनू डांट डबट करने वाला भी नहीं हुंदा, लेकिन दिल परेशान हो जाता। दिल की हो जाता है जिहड़ी उनकी उस कैफियत गम की है, उसके अफसोस की है, उसके दिल के उत्ते वो कैफियत तारी हुंदी है, उनकी जिहड़ी वो सख्ती है, उनकी गिरफ्त है या उनकी मुलामत है, वो वही महसूस करता, दूजा तो नहीं कर सकता। ये भी एक गम की सूरत है ना। जिवें किसी के नाल मुहब्बत होवे, बेटा होवे, औलाद होवे तो वो चली जाए तो वो जिहड़ी गम ते मुहब्बत की उनकी कैफियत जान दी उनके वो जिंदे नाल वाबस्तगी वो उसनू महसूस करता है। कैफियत किसी शय की भी कोई बंदा दूसरा बयान नहीं कर सकता जिंदे नाल कोई उन जानता। तो फरमाते ने शाद अज गम शौक गम दामे लिकास्त, कि जिहड़ी शय आंदी पई है गम आवे या खुशी आवे, वो दोवां दा जिहड़ा वो दोवें हुक्म दे ताबे हैं। अल्लाह दी ज़ात पाक दी तरफों गम भी उधरों आता है और खुशी भी उधरों आती। फरमाते ने कि जिन्ना अल्लाह दी ज़ात पाक दे गम दे अमर दी सूरत खुश हो गए, वो की ने कि गम दे नाल खुश रहन दा वल सिख, क्योंकि गम लिका दा जाल है, मुलाकात दा जाल गम दे नाल खुश होना है। शाद अज गम शौक गम दामे लिकास्त। फरमाते हैं देखो मजमून है कुरान पाक का, कई दफ़ा में पढ़े वला नबलो वन्ना को। कुरान पाक का मजमून है खुद मालिक करीम ने आप इरशाद फरमाया है कि मेरे मुहब्बत की सफ़र के अंदर मैनू मालिक हकीकी मन के, खालिक हकीकी मन के, मैनू कासिम मन के, राजिक मन के, अपना मालिक मैनू मन के, रब्बुल आलमीन मन के, फिर उसका तुहाडे नाल जिहड़ा मेरा तकाजा है तो ताल्लुक वो किस किस्म का होना चाहिए है। तो अल्लाह पाक ने परचा आउट करके दस्या कि मैं इस तरह तुहाडे नाल टुरना है ते टुरन दे विच फिर जिहड़े टुरे ने उन्हां दा जिक्र भी कीता कि उन्हां मेरे नाल किवें टुरे, उन्हां दे नाल मेरा जिहड़े टुरे ने पहले मेरा एक हुक्म आया है उन्हां उस हुक्म नूं कबूल कीता है, कबूल करके ते फिर उन्हें शुकराने दे अल्फाज आखे ने और फिर अल्लाह दी ज़ात पाक ने उन्होंने इनाम दे नाल फिर मैं उन्होंने की अता किया उनका भी जिक्र किया। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वला नबलो वन्नाकुम बिशै मिनल खौफ वल जूए व नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस व समरात व बशरी साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कि असी जरूर आजमावांगे तुहानू किसी एक चीज़ दे विच कमी करके, खौफ दे नाल डरा के, भुख दे के, जाना माला फलां दे विच कमी करके। तो ये सारिया सूरतां जिस वक्त कि मेरिया आजमाइश दियां किसी एक दे नाल तुसी वाबस्ता हो, इन्हां सारिया चीज़ां दे नाल मैं तुहानू आजमाना है। किसी वक्त किसी दे उत्ते कई कई सूरतां भी कैफियत बाग आ जाती है, हुक्म आ जाता है, भुख भी आ जाती है, खौफ भी आ जाता है, कमी भी आ जाती है, समझ लगी हर शय। तो फरमाया वा बशरी साबिरीन, खुशखबरी उन्हां दे वास्ते जिन्हां सबर किया। सबर आखदे ने रोकण नूं, सबर आखदे ने रोकण नूं।
इधर आ जाओ, तुसी अगे आ जाओ। की आखते ने? सबर आखते ने रोकन नूं, दिल दे रोकन दे नाल, किसे रोकना किसी चीज़ दे उतनूं रोकन दे नूं सबर है। तो जिन्ना अल्लाह दी ज़ात पाक दे नाल सबर किया, अल्लाह पाक ने फरमाया उन्होंने में खुश, यानी उन्हें ना जबान दे नाल शिकवा किया ना दिल दे नाल शिकवा किया। उन्हें अपने दिल नूं अल्लाह पाक दी शुक्र तो शिकवे तो रोक लिया। फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, जदों उन्होंने कोई मुसीबत पहुँचती है, कालू वो आखते ने इन्ना लिल्लाहि, बेशक असी सिर्फ अल्लाह दे वास्ते हाँ। उन्हों की जबान के उत्तों ये नहीं निकलता कि मेरे नाल तू की कीता है, मेरे नाल की, मैं तो तकलीफ चुकन वाला ही नहीं सा, तकलीफ मैं तो उठाने वाला ही नहीं सा। इस बोझ नूं अल्लाह पाक फरमादा है मैं उन्होंने तकलीफ उन्नी देंदा ही नहीं जिन्नी वो चुकन की ताकत देना तो तकलीफ देना। एवें बंदा चिक्की जाए तो वक्री गल है। उन्हें फरमाया कि मैं तकलीफ वाला युता किसी नूं देंदा ही नहीं। वो अफसोस है ना जी तकलीफ असीं समझते हाँ, वो ये तो नहीं समझता भी वो मलकीयत का दावा जोड़ा है ना, ये रौला पा देता है कि ये तो मेरा सी तो हुण मेरा नहीं रहा। अल्लाह पाक फरमाया तेरा कोई भी नहीं सुहा मेरे तो, बस मैं ही हाँ तेरा, और तेरा तू एवें तगाने नाल है कि इन्हां दा मालिक बन गया है तो मेरी मलकीयत विचों निकलन की कोशिश करना है। फरमाया कि जिस वक्त तो उन्होंने कोई तकलीफ पहुँचती तो आखते ने कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, असी अल्लाह दे वास्ते साडी जिंदगी का मकसूद ही खुदा की ज़ात है। व इन्ना इलैहि राजिऊन, यकीनन उसी की तरफ लौटन वाले हाँ कि असी उधर ही लौट के जाना सी। अल्लाह पाक ने फरमाया जिन्ना दा जवाब है वे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उन्हें सबर किया। फरमाया उलाइका अलैहिम सलावातु मिन रब्बिहिम व रहमा, ये वो खुश नसीब ने जिन्हां दे उत्ते उन्हां दे रब दी तरफों तरह तरह दी नवाज़िशां और रहमतां ने। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग सीधे राह दे उत्ते साबित कदम ने। तो फरमाया कि मेरी मुहब्बत का राह, मेरी मुहब्बत और इश्क सिराते मुस्तकीम के राह दे विच अगर तुसीं ये सोचो कि मैं इन्हां आजमाइशां तो इन्हां तकलीफां दे कोलों बच के गुजर जावां, फरमाया नहीं मैं तैनूं आजमाना है। जेड़े तू लफज कढ़ने ने उन्होंने भी मैं परखना है, और फिर जेड़ा साबित कदम रहा है फरमाया ये वही साबित कदम ने जिन्हें आख्या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रूमी फरमा दे ने शाद अज गम शौक गम दामे लिकास्त, कि खुशी दे नाल खुश तो हर कोई हुंदा है, कि गम दे नाल खुश होने का वल सिख, क्योंकि मुलाकात का जाल है, ये मुलाकात का जाल है। अंदरी राह सूए पस्ती इर्तिकास्त, फरमाते ने इश्को मुहब्बत की राह दे विच जेड़ा है एक हुंदा उरूज है ना, आम समझने बुलंदी भी मैं बड़ा उच्चा परवाज पिया करना वा, की क्या करना वा, उच्ची परवाज पिया करना, दिन ब दिन मैं उरूज च जाना पिया, तरक्की च जाना वा पिया। बंदा आखता है ना भी एक चीज़ पहले हासिल नहीं सी फिर हासिल हो गई, फिर होर हासिल हो गई, फिर होर हासिल, आंदे ने मियाँ इनकी गुड्डी तो आसमान ते लगी खड़ी है, ये लफज है ना। फरमाते ने ये कि ख्वाहिशात की दुनिया के अल्फाज है, जेड़ा कि राह मुहब्बत और ईमान का सफ़र है उस दे विच की है। फरमाते अंदरी राह सूए पस्ती इर्तिकास, कि इस दे विच आजजी नूं कबूल किया जाता है, कि जिन्ना मालिक दे हुक्म नूं तू कबूल करन दा वल सीखेगा ते तैनूं वेखण वाले आखते ने दा कख भी नहीं रहा। फरमाते ने इस सफ़र दे विच जेड़े तैनूं आंदे ने कख नहीं रहा, जिंदे वास्ते टुरिया जाना आंदा तेरा सारा कुछ ही रह गया। की रह गया है सारा? तो फरमाया अंदरी रासूए पस्ती इर्तिकास, क्योंकि इश्को मुहब्बत और ईमान दे सफ़र दे विच फरमाते ने कि जिन्ना न्याजमंद हो जाएगा, आजिज़ हो जाएगा, उन्ना ज़्यादा बुलंद हो जाएगा। उन्ना ज़्यादा की होएगा? बुलंद हो जाएगा, उन्नी तैनूं ज़्यादा बुलंदी। फरमाते ने दिल नजरे नाज कर दे फिर बेनियाज हो जा, महमूद फिर बनेगा पहले याद हो जा, महमूद फिर बनेगा पहले। हाँ, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मदीना तैयबा दे विच जिस वक्त मुहाजिरीन ते अंसार मुहाजिरीन तशरीफ ले आए ना मक्का मुकरमा नूं, दुनिया की हर नेमत नूं छड्ड के
अल्लाह वास्ते, खुदा और खुदा दे हुक्म दे वास्ते वेले हथी ते जिस इखलास दे नाल आया कदी याद भी ना आया भी उत्थे की सी साडे कोल। समझ लगी जी। औलाद नूं छड्डना, माल छड्डना, अपने मकान नूं छड्डना, जायदादां नूं छड्डना, किस हर शै नूं छड्ड के जिस वक्त आए ते फिर जिस वक्त मदीना तजबा दे विच आया ते अंसार ने उन्हां दे नाल जो मुहब्बत दा वर्तारा किया उस दोवां नूं कुरान पाक ने जिक्र फरमाया है। समझ उन्हां कीता ते जेड़े मुनाफिक सन ना उन्हां फिर यो आख्या कि असी मक्के मदीना तशरीफ जा लवीए, इन्हां जलीलां नूं असी कट देवांगे मुहाजिरीन नूं। अल्लाह दी ज़ात पाक ने फरमाया लिल्लाहिल इज़्ज़तु वाले रसूलिही वलिल मोमिनीना। अल्लाह पाक ने फरमाया इज़्ज़त अल्लाह दी है, अल्लाह दे रसूल दी है और उस दी इज़्ज़त है जिन्ना मेरे और मेरे महबूब ते ईमान लियांदा है। तुसी इन्हां नूं जलील पे आखदे जे, इन्हां नूं की पे आखदे जे जलील। ये जेड़े लफज सन ये इस वास्ते सन जेड़ा अल्लाह पाक ने उन्होंने जवाब दिता लिल्लाहिल इज़्ज़तु वाले रसूल ही वल मोमिनीन। तुसी आखदे जे कि असी मदीने जाके जलीलां नूं कट देवांगे। फरमाया इज़्ज़त अल्लाह दी है, अल्लाह दे रसूल दी है और उस दे जेड़े मोमिन हैं उन्हां दे ईमान वाले हैं तौहीद और रिसालत दे उत्ते उन्हां दी की है इज़्ज़त है। तुसी इज़्ज़त नूं की जानदे जे? ये मेरी इज़्ज़त दे विच शामिल हो चुके हैं, मेरी इज़्ज़त ते करम दा साया इन्हां दे उत्ते है। रूमी फरमाते ने कि इश्को मुहब्बत उन्होंने कोल दुनिया का मालो मता सी जिस वास्ते कुरान पाक की आयत उतारे। रूमी फरमाते ने कि उन्हें गमां दे नाल खुश होने का वाल सीख्या आया गया है। शाद शौद गम कि गम तामे लिकास्त अखे गम जेड़े ने ये मुलाकात का जाल है अंदरी रासूए पस्ती इर्तिकास तक इश्को मुहब्बत की दुनिया दे विच कि जिन्ना पस्त हो जाएगा आजिज़ हो जाएगा उन्ना ज़्यादा बुलंद हो जाएगा, उन्ना ज़्यादा की हो जाएगा बुलंद हो जाएगा। जी गम यके गम यके गंजस तो रंजे तू चुका। गम एक खजाना है और जेड़ा रंज है वो कान है। लैक कह दर गिरत दी दर कूद का। फरमा दे ने गल जेड़ी है बच्चियां दे उत्ते असर नहीं रखदी है। ये मैं जी गल पे करना है बालगां वास्ते भी बच्चियां वास्ते नहीं। भी गम भी एक खजाना है। गम खजाना किवें हो सकता है? जिवें तो फरमा देंगे कि गल तो तू जी की है ठीक है लेकिन तू है कि बच्चा आ जाए तू बालग तो होया नहीं तो बच्चों की समझ च गल आने वाली नहीं है कि गम ही तो खजाना है तो कान है कि सारी शायद ही है गम। तो जिस वक्त अल्लाह की ज़ात पाक ते अमर नूं असी मन्नियागे ना, जिस वक्त उस तेनू दिलों पहचानो उसके हुक्म नूं मन्नांगे तो यकीनी तौर पर उस मालिक के सामने हाथ सिर झुका देवांगे। तो मालिक ने फरमाया कि मेरे राह दे विच जिन्ना हर शै नूं उठा के आख्या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इयो ही लोग इन्हां ते ही रहमतां ने इन्हां ते सलवात ने, इयो ही राह हक दे विच साबत कदम है, राह हक दे विच साबत कदम है। फरमाते ने कि गम खजाना है और तेरा गम जेड़ा है तेरा ये रंज जेड़ा तेरी तकलीफ है एक कान है। लेकिन एक बच्चे की समझ च गल आन वाली नहीं जी। जी कूद का चू नामे बाजी बिशनवाद जुमला बाख और गम नम तक दो में कूद का
बशे नवंद जुमला बाखरे गोर हमें तगनी दमंद भाई अगे मजमून शुरू हो गया। मौलाना रूम जिस गल नूं भी शुरू करन ना उन्होंने तय तक पहुँचा देने। इल्म ज़ाहिर ते उलूम दे उत्ते भी हजूर नूं इन्नी दस्तरस है कि उन्हां दे वास्ते इल्म कलाम, फलसफा, सरफ, नाव, माकूल ना किसी शय दी फ़िका, उसूले फ़िका हर शय दे उत्ते उन्हां दी गिरफ्त है। और फिर मेरे रब्बे करीम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पाक दस्तरखान तो भी उन्होंने ग़िज़ा अता फरमाई है जिहड़ी वो तौहीद और रिसालत दे खतीब भी ने हजूर दी उम्मत दे उत्ते। तो उन्हां दे वास्ते ताकतवर जिवें पहलवान होवे ना तो उन्होंने कंड लाना कोई मुश्किल नहीं होता, जिवें मर्जी चुक के थले सट लै। तो जनाब ने एक फरमा दिता है इसके उत्ते कि शाद अज़ गम शौक गम दामे लिकास्त कि गम दे नाल खुश रहा कर क्योंकि ये मुलाकात का जरिया है। फरमाया अंदरी रासूए पस्ती इर्तिकास्त क्योंकि इस राह दे विच जिहड़ी पस्ती है थले जाना है ये बुलंदी है, यानी न्याजमंदी बुलंदी है, नाज बुलंदी नहीं न्याजमंदी बुलंदी है। जिस वक्त अखे न्याजमंद बन जाएगा तो फिर तैनू अखे वो जरा नाज वाला है वो बुलंद फरमा देंदा की कर देंदा है। तो इसकी दुनिया की बेसबाती दे उत्ते